हिंद आप देखना शुरू कर दिए हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों बता दें अभी हमारी उपस्थिति खोराबार में है और महाराजा बिजली पासी जी की जयंती के अवसर पे जो है आज एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश में दीपू चंद दास की बेरहमी से नृशंस हत्या कर दी गई थी। अब बता दें कि एक तरफ महाराजा बिजली पासी आज जो है उन्हीं के समाज के लोग की विदेशों में यानी बांग्लादेश में नृशंस हत्या देखने को मिलती है। बता दें उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले महाराजा बिजली पासी जी की जयंती को लेकर के क्या कुछ कहना है हमारे साथ समाज सेवी नीरज जी है, उनसे हम बातचीत करके समझने का प्रयास करेंगे। नीरज जी किस तरीके से देखते हैं महाराजा बिजली पासी जी को और क्या कुछ उनसे सीखते हैं? तो आप सभी को सर्वप्रथम नमस्कार और आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद। और मेरे साथ इतने हजारों की संख्या में युवा आए हैं, सादर कोटि कोटि धन्यवाद। महाराजा बिजली पासी हम लोगों के समाज के बहुत बड़े वीर योद्धा थे। उन्होंने धर्म के लिए लड़ाई लड़ा, अपने देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ा, मुगलों से संघर्ष किया। और मैं बताना चाहता हूं उनका 12 किला था और एक किला लखनऊ में मात्र शेष रह गया है। और हम सभी युवा साथी और समाज के जो भी नेता लोग हैं, मैं उनसे सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो सबका संरक्षण होना चाहिए और उस पर देख रेख रख रखाव का सब कुछ तैयारी करना चाहिए। मैंने पिछले वर्ष 25 दिसंबर 2024 को महाराजा बिजली पासी जयंती समारोह मनाए थे हम लोग तरकुलहा में। तो एक मांग किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो वहां से तो आदेश आ गया है निदेशक संस्कृत निदेशालय से लखनऊ से। महाराजा बिजली पासी चौक नाम हो गया देवरिया वाले बाईपास का, और उनकी एक प्रतिमा लगनी है जिसके लिए 8 पॉइंट पे जवाब मांगा गया है एसडीएम साहब से, जिसमें सारा एसआईआर की वजह से स्लो हो गया प्रोसेस, नहीं तो अब तक वो आ गया होता। और हम लोग इस 25 दिसंबर को हम लोग वहां पर शिलान्यास भी हो गया रहता है। तो मैं यही सभी से प्रार्थना करूंगा, एकजुट रहिए, एकता में ताकत है। सभी युवा साथी जागरूक रहें, नशा से दूरी रखें और पर्यावरण को भी विशेष ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अपने गोरखपुर में भी जो एक युवा आई है वो 350 पार चल रहा है। तो सभी साथी पर्यावरण को और शिक्षा पर ध्यान दें, मैं अपने समाज के साथियों से कहना चाहता हूँ। नीरज जी एक बड़ा मामला जो है विदेश से यानी बांग्लादेश से जो है निकल के आ रहा है, जहाँ पे दलित परिवार के एक युवक की जो 26 साल का युवक था उसकी नृशंस हत्या कर दी जाती है, उसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया आपकी? दीपू चंद दास जी उनका नाम था और वो मतलब समझ लीजिए कि उनका बहुत कोई बड़ा जुर्म नहीं था। उन्होंने बस ये कह दिया था कि सभी धर्म के देवता भगवान एक समान होते हैं, बस ये कहना ही उनके लिए उनकी मौत का कारण बन गया। और मैं बता देना चाहता हूं कि मौत ऐसी कि मानवता को शर्मसार कर दे। 5 किलोमीटर घसीटा गया, फिर मारा पीटा गया और पेड़ पे टांग कर उनको जिंदा जला दिया गया। और सोचिए कितना बेरहम रहा होगा, वहां के लोग कितने बेरहम थे जो उसमें हुटिंग कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। सोचिए हम लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है। हम लोग कट रहे हैं, बट रहे हैं आपस में, यही दिन दशा आएगा। कोई गरीब परिवार का व्यक्ति दुबई जा रहा है, सऊदी अरब जा रहा है, बांग्लादेश जा रहा है कमाने के लिए, और बांग्लादेश से भी लोग यहाँ आते हैं, तो क्या एक दूसरे की हत्या करते चले हम लोग? ऐसा कुछ नहीं। और मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ और नेताओं के लिए भी कहना चाहता हूँ 2 लाइन, जो अपने लोग अपने सत्ता में आते ही अपनी रोजी रोटी देख लेते हैं और 500-500 करोड़ का संपत्ति बना लेते हैं। गद्दी की खातिर जमीर बेच देते हैं, गद्दी की खातिर जमीर बेच देते हैं, वक्त आने पर मुंह फेर लेते हैं। हम वो नहीं है जो सौदा करते हैं ईमान का, हम तो लड़ते हैं हक के लिए बगावत के नाम पर। तो ये नीरज है जो समाज सेवी हैं। नीरज ये बताइए जिस तरीके से लगातार जो है कट्टरपंथियों के द्वारा इस तरीके की घटनाओं को ये अंजाम दे रहे हैं, अभी गाजा फिलिस्तीन में जो देखे गए थे उसको लेकर के भारत के लोग ही विरोध करते नजर आए थे, अब वो लोग जो है गायब नजर आ रहे हैं इतने बड़े नृशंस हत्या के बाद। उनको क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? अब ऐसे लोगों के लिए क्या ही कहा जाए, सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए बिना भेदभाव के एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और एकता में ही ताकत है। सभी भाई एकजुट रहें, चाहे वो किसी धर्म से, किसी समाज से, किसी जगह से, किसी देश से हो, सब लोग एकजुट रहें और मानवता का ध्यान दें। एकजुट तो रहना ही चाहिए, लेकिन ये जो कट्टरपंथी टाइप के लोग हैं जिनके विचार कट्टरपंथी है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा खतरा है, ये हर देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप बताइए अगर हमारे ही देश में कोई आता है तो क्या हम अगर वो कुछ बोलता है तो हम लोग हत्या कर देते हैं? हम लोग ऐसे नहीं है। हम लोग इस देश में हिंदू तो सही बात है, सारे हिंदू बहुत दयालु होते हैं। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि किसी का मानवता के लिए चलते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ एक कट्टरपंथियों के लिए है
कि ये सुधर जाएं, नहीं तो इनके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। और बाइकाट बांग्लादेश के सारे सामान को हम लोग बाइकाट करना चाहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार को भी इस पे बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कार्रवाई के भी आश्वासन दे रहे हैं और उनके चिन्हित कर जो रोहिंग्या मुसलमान है उन्हें चिन्हित करके देश से निकालने की भी योजना जो है अब चल रही है, उसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया है? सर्वप्रथम मैं बता दूं, हमारे देश का पॉपुलेशन भी इतना ज्यादा हो चुका है, ऊपर से बांग्लादेश के रोहिंग्या आके बसते जा रहे हैं। हमारे रोजी रोजगार पे वो, जैसे देखिए कोई भी मजदूर 500 रुपया में काम करता है तो वो 200 रुपया में करने लगेंगे और अपना यही बस जा रहे हैं, और यही कट्टरता यहाँ भी आ जाएगी और हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बाकी इसको लेकर के अपनी जो प्रतिक्रिया है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।